अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये क्लास 10th मैथ्स की बुक है जो कि न्यू एडिशन है और उसका ही चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके अलावा मेरे पास ये जो चैप्टर है जिसका नाम डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री है, यूनिट नंबर 5, मैंने इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन फ्यूचर जो भी सोल्यूशन इस चैप्टर से रिलेटेड मैं अपलोड करूंगा वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक तरफ थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट नजर आ रही है जो कि इस यूनिट का पहला थ्योरम है और इसी थ्योरम की मदद से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 करना सीखना है। तो हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं यहाँ से और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इन द फिगर ऑफ थ्योरम नंबर 1, यानी थ्योरम नंबर 1 की फिगर में जो कि यहाँ पे नीचे बनाकर दी गई है हमारे पास। इसके अंदर इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल BOQ इज 70 डिग्री, अगर BOQ एंगल जो है 70 डिग्री है। अब इसको आपको पढ़ना आना चाहिए। इस M का मतलब मेजरमेंट है, आगे ये एंगल का सिंबल है और BOQ का मतलब है B और Q के दरमियान बनने वाला एंगल O पर। यानी अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं तो ये B है और B यहाँ पे आके O हुआ है और यहाँ पे आके Q है, यानी B और Q के दरमियान बनने वाला एंगल ये वाला O पर वो कितना बताया गया है, वो बताया गया है 70 डिग्री। यानी ये क्वेश्चन के अंदर में पहले से ही बता दिया गया। फाइंड द मेजर्स ऑफ अदर एंगल्स, तो वो कह रहे हैं जो बाकी एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज निकाल कर बताएं वो कितने होंगे। अब बाकी एंगल्स कौन से बनते हैं इस फिगर के लिहाज से, अगर आप देखें एक एंगल है P जो यहाँ पे आके रुकता है O पर और फिर जाता है B पर। तो एक एंगल है POB, यानी P और B के दरमियान बनने वाला एंगल O पर। ये आपने ज्योमेट्री में याद रखना है। जब हम एंगल को डिस्कस कर रहे होते हैं तो जिस जगह पर एंगल बन रहा होता है, जिस पॉइंट पे, उसको सेंटर में लिख रहे होते हैं उसका अल्फाबेट, और बाकी दो जिनके दरमियान बन रहा होता है उसको राइट और लेफ्ट पे लिख रहे होते हैं। तो POB का मतलब होगा P और B के दरमियान बनने वाला एंगल O पर, और O ही इनका कॉमन पॉइंट है। सारे एंगल्स O के साथ ही एक तरह के जुड़े हुए हैं। एक तो हमने ये फाइंड करके दिखाना है और इसी तरीके से एक है POA, ये वाला एंगल, ये भी हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। इसी तरीके से है AOQ और ये वाला एंगल, ये भी फाइंड करके दिखाना है। यानी बेसिकली 3 एंगल्स हैं जो हमने फाइंड करके दिखाने हैं और एक एंगल हमें गिवन है 70 डिग्री BOQ जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया गया है। और इसी थ्योरम की स्टेटमेंट को यूज करना है और हमारे पास बाकी एंगल्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट को भी दोबारा लिख दिया है और थ्योरम नंबर 1 की पिक्चर को भी दोबारा यहाँ पे शो करवा दिया है ताकि चीजें आसान रहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने ये करना है कि जो चीजें फाइंड करनी है उनको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग बनाएंगे टू फाइंड, यानी वो वैल्यूज जो हमने फाइंड करके दिखानी है। तो वो कौन कौन सी है वो सारी की सारी यहाँ पे लिख लेंगे। वो बेसिकली एंगल्स हैं, मैं अभी बता भी चुका हूँ। एक है POB, यानी ये वाला एंगल हमने फाइंड करके दिखाना है तो हम इसको लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल POB, एक ये फाइंड करके दिखाना है, कॉमा का यूज करेंगे। इसी तरीके से एक है POA, तो हमने ये भी फाइंड करना है, हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल POA। और जो लास्ट बचा वो हमारे पास ये है, वो है AOQ, ये भी हमने फाइंड करके दिखाना है, इसको हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल AOQ, ये भी फाइंड करना है। और ये जो BOQ है ये हमें पहले से ही बताया हुआ है, ये कितना है, ये 70 डिग्री है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो इसके लिए आप यहाँ पे लिख लेंगे गिवन, यानी गिवन का मतलब है जो चीज हमें क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है वो क्या बताई हुई है, वो ये बताई हुई है कि जो एंगल है आपके पास BOQ वो कितना है, वो है 70 डिग्री। ये हमारे गिवन का हिस्सा है। तो जब भी हम कोई चीज प्रूव करते हैं ज्योमेट्री के अंदर तो ये टू फाइंड और ये गिवन, ये सब चीजें मेंशन करते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट होती है एक तरह की जो कि हमें हेल्प करती है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के अंदर बेसिकली हम लॉजिक्स के थ्रू ही चीजों को प्रूव कर रहे होते हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। अब हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझेंगे और इसी की मदद से अपने बाकी तीनों एंगल्स जो कि फाइंड करने हैं वो निकाल लेंगे। तो स्टेटमेंट अगर आप यहां से पढ़ें, लिखी हुई है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। इसका क्या मतलब है, मैं इसको रफ में यहीं पे समझा देता हूं कि लेट से अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, यानी एक लाइन हम मान लेते हैं ये है और एक लाइन हम मान लेते हैं ये है, और इंटरसेक्ट करने का मतलब है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक दूसरे को टच करती हैं। लेट से ये वो पॉइंट है जहां पे एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसका नाम मैं O रख लेता हूं। तो इनमें जो ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हम उनको कहेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है आइडेंटिकल होना, एक जैसा होना, या आप इसको कह सकते हैं सेम होना। यानी अगर एक एंगल यहाँ पे बनेगा, लेट से इसका नाम मैं रख लेता हूँ एंगल 1, और लेट से एक एंगल इसके बिल्कुल ऑपोजिट, इसके बिल्कुल सामने बन रहा है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ एंगल 2। तो ये दोनों एंगल्स कहलाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी एंगल 1
कॉन्ग्रुएंट होगा। अब कॉन्ग्रुएंट को आप इस तरह यूज किया करेंगे, लाइक यहाँ पे दो इस तरह की लाइंस डाला करेंगे और उसके ऊपर इस तरह की एक वेव टाइप सिंबल बनाया करेंगे, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो इसको हम बोला करेंगे कि एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होगा जितनी वैल्यू एंगल 1 की है उतनी ही एंगल की वैल्यू एंगल 2 की है। इसी तरीके से अगर आप देखें एक एंगल ये वाला बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से शेड कर दूं और इसका नाम रख लूं एंगल 3, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एंगल एक बनेगा ये वाला, और इसको भी मैं शेड कर दूं और इसका नाम मैं रख दूं एंगल 4। तो इसी प्रॉपर्टी की मदद से, इसी थ्योरम की मदद से 3 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लाएंगे और ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी हम लिखेंगे एंगल 3 भी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल 4 के। और इन्हीं एंगल्स को, यानी एंगल 1 को, एंगल 2 को, एंगल 3 के लिहाज से एंगल 4 को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये आपने याद रखना है, जब भी दो लाइंस क्रॉस करती हैं एक दूसरे को तो ये जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी सेम होते हैं। अब यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे और हम अपने क्वेश्चन के बाकी तमाम एंगल्स जल्दी से निकाल लेंगे। तो आप देखें जो चीज हमें गिवन है वो है बी ओ क्यू, और बी ओ क्यू के जो ऑपोजिट एंगल बनता है वो ये वाला बनता है जिसका नाम है पी ओ ए। यानी मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूं आपको समझाने के लिए, ये वाला ये इसका ऑपोजिट बनता है। तो इसी थ्योरम नंबर 1 के लिहाज से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा POA के, क्योंकि जब भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनेंगे दो लाइंस को कट करने की वजह से तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे जो ये एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल BOQ, ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होगा। इस लाइन दो लाइंस डालेंगे और इसके ऊपर इस तरह का सिंबल बनाएंगे, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, POA के। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल POA। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और आप ये भी लिख सकते हैं थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट, ये सारी इसके रीजन का पार्ट होंगी और ये हम आगे मेंशन भी करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे शॉर्ट करके लिख रहा हूँ चीजों को, आप भी इस तरह लिख सकते हैं। आप लिखेंगे वर्टिकली, ठीक है, ये VERT का मतलब है शॉर्ट करके वर्टिकली, ऑपोजिट, ऑपोजिट को हम लिखते हैं ज्योमेट्री में शॉर्ट करके इस तरीके से, और यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स, ये एंगल और आगे डालेंगे S, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। और आप ये भी बना सकते हैं कहां पर बन रहे हैं, इनका कॉमन पॉइंट है O, तो आप ये भी लिख सकते हैं एट O। तो इससे ये चीज डिफाइन हो जाएगी कि हमने यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज किया है, इसके मुताबिक हमने इन दोनों को कहा है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे लिख भी दें थ्योरम नंबर 1, क्योंकि यही थ्योरम नंबर 1 भी है, तो ये और भी बेहतर बात होगी, ठीक है। अब जब आप ये रीजंस लिख देंगे, अब आपको पता चल गया कि अगर ये दोनों चीजें कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब यही लिया जाएगा कि जो मेजरमेंट है एंगल BOQ वो बेसिकली किसके इक्वल है, वो इक्वल है मेजरमेंट ऑफ एंगल POA के। तो आपने इसी इक्वालिटी के अंदर BOQ की वैल्यू पुट कर देनी है। तो BOQ की वैल्यू गिवन है 70 डिग्री, तो मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ 70 डिग्री, और ये चीज वैसी आगे उतार लेता हूँ जो कि है मेजरमेंट ऑफ एंगल POA। तो आप देखें यहाँ से आपको पता चल गया कि एक एंगल जिसका नाम था POA, यानी P और A के दरमियान बनने वाला एंगल O पे, वो आपके पास आ चुका है, वो है 70 डिग्री। तो इसलिए हम यहाँ पे अब लिख भी लेते हैं, वो है 70 डिग्री। तो 3 फाइंड करने थे, एक निकाल लिया, बाकी 2 बचे, वो भी बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन आपको एक ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी और आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जब चीज यूज करने जा रहे हैं वो है इस AB को। ये AB बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, अगर आप पिक्चर में देखें या फिगर में, AB एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन करूंगा कि हमारे पास जो AB है, ठीक है, इसके ऊपर मैं लाइन का सिंबल बना देता हूँ, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ऐसा मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करनी है जो कि स्ट्रेट लाइन के लिहाज से यूज करी जाती है। और आपको ये पता होगा कि स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल हमेशा 180 होता है, यानी अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो उसमें अगर आप ये टोटल एंगल निकालें तो वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल आता है। और अगर आप इस पिक्चर में देखें, इस फिगर में देखें, तो AB भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो यानी एक आधा एंगल तो यहाँ पे बता दिया एक तरह का, यानी 70 है, जो बाकी मिसिंग है ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं पता। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करूं इस AB के ऊपर, तो आप देखिए 70 में ये वाला एंगल जो कि POB ही बनता है, तो ये 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखूंगा कि अगर वो एंगल जो मुझे अभी पता है, यानी जो भी मैंने निकाला है POA, इस फिगर के अंदर भी क्लियर है POA, उसमें मैं प्लस कर दूं POB, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ एंगल POA, इसमें प्लस कर दूं मेजरमेंट ऑफ एंगल POB। तो ये दोनों एंगल स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो इनको किसके इक्वल आना चाहिए, इनको लाजमी 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। और आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिखा जा सकता है एडजेसेंट एंगल, जिसको हम ADJ से लिखते हैं, ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज एक दूसरे के लिहाज से यूज होती हैं, एक जैसी ही हैं, तो ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। अब आप जस्ट वैल्यूज पुट करें जो आपको पता है, आपको पीओए ऊपर ही अभी आपने फाइंड आउट किया वो 70 डिग्री है, इसके नीचे आप लिख लें 70 डिग्री और यहाँ पे आप लिख लें मेजरमेंट ऑफ एंगल पीओबी और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। अभी जो प्लस 70 डिग्री है इक्वेशन सॉल्व करना आपको आती है, इसको आप वहां पे मूव कर लें तो ये वहां जाके माइनस हो जाएगा ताकि आप पीओबी की वैल्यू आसानी से निकाल लें। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो 180 डिग्री में से आप 70 डिग्री माइनस करेंगे तो आपको पता है 110 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब आपने एक और एंगल निकाल लिया जो कि है पीओबी, और वो कितना आया है आपके पास, वो आया है 110 डिग्री। तो ये भी मैं फिगर के अंदर मेंशन कर देता हूं कि पीओबी मेरे पास कितना आ गया, 110 डिग्री। अब देखें 3 एंगल आ चुके हैं, चौथा रह गया है एओक्यू। तो ये बहुत आसान है निकालना, क्योंकि हमने अभी थ्योरम नंबर 1 स्टार्ट में पढ़ा है कि दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 110 का ऑपोजिट बनता है ये वाला एंगल एओक्यू, जो कि हमारा बच गया, जो कि फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 110 का ऑपोजिट बनता है एओक्यू, तो इसका मतलब है ये दोनों भी इक्वल होंगे थ्योरम नंबर 1 के मुताबिक, क्योंकि थ्योरम नंबर 1 में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि पीओबी बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ पीओबी, यानी ये वाला एंगल जो पी और बी के दरमियान ओ पर बन रहा है वो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होगा उसके ऑपोजिट एंगल के, यानी जो है ए ओ क्यू, मैं आपको फिगर में दिखा चुका हूं। और इसके आगे आप लिख सकते हैं वही चीजें सारी जो मैंने ऊपर बताई हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एट पॉइंट ओ भी आप लिख सकते हैं। और आप इसको अगर शॉर्ट करके लिखना चाहें, जो कि अगर आप थ्योरम नंबर 1 लिख रहे हैं क्योंकि ऊपर थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट यूज हुई है, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ थ्योरम नंबर 1, कि इसकी मदद से हमें ये चीज पता चली है। तो अगर कोई दो चीज कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है वो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब पी ओ बी इक्वल होना चाहिए किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू के। और पीओबी की वैल्यू आप इसके नीचे पुट कर दें, वो 110 डिग्री है, अभी ऊपर हमने फाइंड आउट करी है, तो इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ 110 डिग्री। और जो बाकी है बचेगा वो बचेगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू। तो ये भी हमारे पास बच गया, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू आ गया, वो है 110 डिग्री। तो देखें चारों एंगल्स पूरे हो गए, यही हमने फाइंड आउट करने थे। एक गिवन था, बाकी 3 हमने खुद से निकाल लिए। तो ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद है आपको इसका सोल्यूशन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।